अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाइयों और बहनों, कहते हैं कि जब अल्लाह किसी बंदे से या खास कर किसी औरत से राजी हो जाता है तो उसे कुछ ऐसे ख्वाब दिखाता है जो उसके मुकाम की गवाही होते हैं। आज की इस कहानी में हम आपको एक ऐसी ही औरत की दास्तान सुनाएंगे जिसने सब्र किया, शुक्र किया और आखिर में अल्लाह की रजामंदी पाली। आयशा की जिंदगी। एक छोटे से गांव में आयशा नाम की औरत रहती थी। उसकी जिंदगी आसान नहीं थी। गरीब घर, बीमार बेटी, बेरोजगार शौहर और तंग दस्ती। लेकिन आयशा के दिल में हमेशा अल्लाह का शुक्र और सब्र रहता। वो नमाज, कुरान की तिलावत और दुआओं से अपना दिल जुड़ा रखती। आयशा कहती, या अल्लाह, तू ही मेरा सहारा है, तू ही मुझे हिकमत दे और तू ही मुझे हिम्मत दे। पहला ख्वाब आयशा को ये आता। एक रात आयशा ने देखा कि वो एक हसीन बाग में है। चारों तरफ फूल, नदियाँ और रोशनी। वो पूछती है, ये कौन सी जगह है? आवाज आती है, ये जन्नत का बाग है जहाँ अल्लाह ने अपने महबूब बंदों को बुलाता है। आयशा जब उठती है उसका दिल सुकून से भर जाता है। ये पहला इशारा था कि अल्लाह उससे राजी है। दूसरा ख्वाब। दूसरी रात उसने देखा कि वो काबा शरीफ के सामने खड़ी है। लाखों लोग तवाफ कर रहे हैं और वो भी उनके साथ शामिल है। आंखों से आंसू बहते हैं और वो कहती है, या अल्लाह, मुझे अपने करीब कर ले। सुबह उठकर उसका ईमान और मजबूत हो गया। उसने समझ लिया कि अल्लाह ने उसकी दुआ सुन ली है। तीसरा ख्वाब। तीसरी बार आयशा ने देखा कि वो अंधेरे जंगल में अकेली है। डर और खामोशी से भरा माहौल। अचानक चारों तरफ नूर की रोशनी फैल जाती है। आवाज आती है, ये नूर तेरे सब्र का इनाम है, अल्लाह तुझसे खुश है। आयशा अब जब भी मुसीबत आती मुस्कुराकर कहती, मेरे लिए अल्लाह का नूर काफी है। चौथा ख्वाब। एक रात उसने देखा कि वो बहुत सारे यतीम बच्चों को खाना खिला रही है। उनके चेहरे पर खुशी और उनके होठों पर एक ही बात, अल्लाह तुझसे राजी है। उस दिन के बाद से आयशा अपनी गरीबी के बावजूद रोज किसी न किसी को खाना खिलाने लगी। लोग कहते, ये औरत जिसके पास खुद कुछ नहीं कैसे देती है? आयशा मुस्कुराकर कहती, असली दौलत तो दिल की दौलत है। पांचवा ख्वाब। आखिरी ख्वाब में आयशा ने देखा कि वो कयामत के मैदान में खड़ी है। हर तरफ लोग परेशान, डर और हिसाब का वक्त। मगर आयशा के हाथ में एक सफेद चिट्ठी है। उस पर लिखा है, रजामंदी का फैसला, अल्लाह तुझसे खुश है। वो रोते हुए सजदे में गिर जाती है और आवाज आती है, मेरी बंदी, तूने सब्र किया, शुक्र किया और मुझे अपना समझा। आज तेरे लिए जन्नत है।
بھائیوں اور بہنوں، یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ کی رضامندی صبر اور شکر میں ہے۔ شاید ہماری دنیا کی مشکلیں کبھی ختم نہ ہوں، لیکن اگر اللہ خوش ہے تو آخرت میں ہماری جنت پکی ہے۔ عائشہ کہتی، یا اللہ، تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے 5 خواب سے اپنی رضامندی کا پیغام دیا۔